हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर उपासना जोशी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है फ़िलॉसफ़ी एंड इट्स स्कोप। ये टॉपिक बेटा आपकी CC2 जो पेपर है उसकी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे कई बार बच्चों ने कहा कि मैडम हमें फ़िलॉसफ़ी वाला जो पेपर है बहुत टफ़ लगता है। उसका बेसिक रीज़न है कि फ़िलॉसफ़ी के कॉन्सेप्ट को ना समझ पाना या उसको शुरू से ही हम लोग एक धारणा लेके चलते हैं कि फ़िलॉसफ़ी बहुत टफ़ है, फ़िलॉसफ़ी बहुत टफ़ है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़िलॉसफ़ी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी। फ़िलॉसफ़ी इज़ अ मदर ऑफ़ ऑल द सब्जेक्ट। ये सभी सब्जेक्ट की जननी है। इट डिपेंड्स कि टीचर उसको कितना इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, उसको ईजियर बना रहा है। तो स्टूडेंट, मैंने इस स्लाइड में यही वीडियो में कोशिश की है कि मैं फ़िलॉसफ़ी के कंसेप्ट को बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने प्रेजेंट करूँ। इसलिए अब हम इसके टॉपिक को आगे पढ़ते हैं और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फ़िलॉसफ़ी का मतलब क्या है? सबसे पहले फ़िलॉसफ़ी यानी दर्शन, इसके हमें अर्थ को जानना होगा। दर्शन जो शब्द है वो दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। अब देखना क्या? देखना यानी जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाएं, सत्य को देखा जाए। दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति है, अगर हम उसके आधार पर देखें तो ये जीवन क्या है, लाइफ क्या है, ये जगत क्या है, ये जो यूनिवर्स है ये क्या है, जगदीश्वर यानी कि ईश्वर क्या है, क्या ये सत्य है या ये एक धारणा है। तो जब इस तरह के जिज्ञासापूर्ण प्रश्न हमारे जहन में आते हैं, हमारे मन में आते हैं और इनको जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस सत्य की खोज करते हैं, वही दर्शन है। जहाँ पर हम ये जानें कि ये सृष्टि क्या है, ये सृष्टा क्या है, ये जगत क्या है, इसको किसने बनाया। उस सत्य की खोज के लिए जब हम उन प्रश्नों के, उन जिज्ञासाओं भरे प्रश्नों को ढूंढते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं और उस सत्य की खोज करते हैं, वही बेसिकली दर्शन कहलाता है। यानी उसके लिए हमें ज्ञान की खोज करनी पड़ेगी, ज्ञान की चरम सीमा तक हमें पहुंचना पड़ता है। इसीलिए इसके अर्थ को समझाते हुए यहाँ पे लिखा है कि फ़िलॉसफ़ी यानी कि लव ऑफ विजडम। फ़िलॉसफ़ी जो वर्ड है वो अंग्रेजी के, जो दर्शन शब्द है वो अंग्रेजी के फ़िलॉसफ़ी शब्द से लिया गया है, जो कि दो शब्दों से मिलके बना है, फ़िलॉस प्लस सोफिया। फ़िलॉस का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मीन्स होता है ज्ञान। ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग, इसको फ़िलॉसफ़ी का एक अर्थ बताया गया है। अगर हम बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई वे में चलें, ये तो एक बुकिश में नॉलेज के हिसाब से हो गया। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बात करें कि फ़िलॉसफ़ी का अर्थ क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन फ़िलॉसफ़ी। हर व्यक्ति अपना एक दर्शन रखता है, उसकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी होती है, ठीक है ना। ईच इंडिविजुअल हैज़ एन इंडिविजुअल फ़िलॉसफ़ी एंड ईच इंडिविजुअल इज़ अ फ़िलॉसफ़र। हर व्यक्ति अपने आप में एक फ़िलॉसफ़र है, हर व्यक्ति अपनी एक इंडिविजुअल फ़िलॉसफ़ी रखता है, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, किसी भी चीज़ को किस गहराई तक आप देखते हैं, उसके कितने आस्पेक्ट को आप देखते हैं। जैसे हम ये कहते हैं ना कि भाई कभी कभी हम किसी भी चीज़ को सुपरफिशियली देखते हैं, ऊपरी तौर पर देखते हैं और अपना डिसीजन दे देते हैं। नहीं, फ़िलॉसफ़र की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से देखता है, डीप थिंकिंग करता है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में पता नहीं कितनी चीज़ें देखता है, अनुभव ग्रहण करता है, चिंतन मनन करता है, थिंकिंग करता है और उसी के आधार पर वो अवधारणाएं या सिद्धांत या एजम्पशंस बनाता है और जिससे कि सत्य की खोज करता है वह। इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर आप रिसर्च में भी देखें, डॉक्टरेट ऑफ फ़िलॉसफ़ी जब हम PhD की बात करते हैं तो उसमें भी यही होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के सभी एस्पेक्ट को हम स्टडी करते हैं और बहुत डीप करते हैं और फिर हम उनके आधार पर डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिज़ल्ट निकलता है और हम कुछ फाइंडिंग्स हमें प्राप्त होती हैं जिनका कि हम सामान्यकरण करते हैं या जनरलाइज करते हैं। तो रिसर्च
में भी हम सत्य की खोज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। तो फिलॉसफर का काम होता है गहराई से किसी भी बात को देखना, समझना और उसके सभी एस्पेक्ट्स को देखकर कोई थ्योरी बनाना, कोई अवधारणाएं बनाना, सत्य की खोज करना। तो उसी आधार पर हमने लिखा है कि थिंकिंग ऑफ थिंग्स इन टोटलिटी इज़ नोन एज फिलॉसफी। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें समग्रता से सोचना, उसके अर्थात उसको सुपरफिशियली नहीं सोचना, उसके सभी एस्पेक्ट्स को, सभी पक्षों को देखना और समझना, ये फिलॉसफी कहलाती है या दर्शन कहलाता है। अब प्रश्न ये आता है कि फिलॉसफी में जो इसकी परिभाषाएं, देखिए वेस्टर्न फिलोसफर हुए हैं, इंडियन फिलोसफर हुए हैं। आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में कई बार बेटा फिलॉसफी की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। फिलॉसफी का एक एग्जाम्पल दे दिया उसकी और उसे पूछा ये किसने कहा, हु गेव दिस स्टेटमेंट, हु गेव दिस डेफिनेशन, या इनकी बताई गई डेफिनेशन सत्य असत्य, इस तरह के प्रश्न 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने कुछ परिभाषाएं ली हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने फिक्टे की ली है कि फिक्टे ने क्या कहा है। ये एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे फिक्टे। इन्होंने कहा है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यानी फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज। ये एक ज्ञान का विज्ञान है फिलॉसफी, ये इन्होंने दर्शन की परिभाषा दी। फिर आपके प्लेटो हुए हैं। इन्होंने कहा है कि फिलॉसफी एम्स एट ए नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग, यानी पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। जो प्लेटो हुए, मैं आपको बता दूं कि ये प्लेटो हमारे आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी के हैं। एक्चुअली फ़िलॉसफी में अलग अलग मैंने कहा अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। कुछ आदर्शवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, तो कुछ प्रकृतिवादी, क्योंकि सबकी एक फ़िलॉसफी तो होगी नहीं, सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। उन्हीं के आधार पर अलग अलग दर्शन होता है हर व्यक्ति का। तो ये जो प्लेटो है ये आदर्शवादी फ़िलॉसफी के अंतर्गत आते हैं, उसके समर्थक हैं। और ये कहते हैं कि किसी भी पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। यानी कि जो पदार्थ है, यानी कि इन्होंने कहा है कि आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी, जो थिंकिंग है, जो विचार हैं, वो ही सत्य हैं। जो हमें अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये जो भौतिक जगत है, जो हमें यथार्थ में दिख रहा है, ये सत्य नहीं, क्योंकि ये चेंजेबल है, आज है कल नहीं है। लेकिन जो थिंकिंग बेस्ड नॉलेज है, जो आइडियाज़ हमारे थॉट्स हैं, वही विचार सत्य हैं और वही परमानेंट है। ये प्लेटो की फ़िलॉसफी में कहा गया है। उसी के आधार पर इन्होंने अपनी परिभाषा बनाई है कि फ़िलॉसफी एम्स एट ए नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग। इटर्नल नेचर क्या, कि इटर्नल होते हैं हमारे शाश्वत मूल्य, यानी सत्यम शिवम सुंदरम, इनको प्राप्त करना। ये आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो प्लेटो के अनुसार पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। नेक्स्ट आती है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने, जैसे आपने एजुकेशन में इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ऐसे ही इन्होंने इसमें फ़िलॉसफी में भी अपनी परिभाषा दी है। और अरस्तु जो हुए हैं ये प्लेटो के शिष्य रहे हैं। अरस्तु प्रकृतिवादी विचारधारा के हैं और अरस्तु ने बताया है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यानी कि ये भले ही प्लेटो के शिष्य रहे हों, लेकिन इनकी जो दर्शन है, विचारधारा है, वो उससे विपरीत है। वो आइडियाज़ को जो कहते हैं वो चेंज नहीं होते, वही ट्रुथ हैं, वही सत्य हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जो ये यथार्थ जो हमें दिखाई दे रहा है, कि ये जो यथार्थ संसार है, जो वस्तुएं हैं, कि वो किसकी बनी हुई है, भौतिक जो चीज़ें हैं वो पदार्थ की बनी हुई हैं, वो हमें दिख रही हैं। जैसे सपोज़ हमें कोई घड़ा बनाना है, तो उसके पीछे उसका जो कारण है वो क्या है, मिट्टी उसका उपादान कारण है। मिट्टी की वजह से वो घड़ा बन पा रहा है, वही सत्य है। तो अरस्तु जो है वो नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफी और यथार्थवादी और प्रयोजनवादी के इनको कह सकते हैं आप, उनको भी इन्होंने फेवर किया है, उनके भी समर्थक रहे हैं। तो उस विचारधारा के हैं, ये प्लेटो के विपरीत विचारधारा के हैं। तीसरा इन्होंने कहा है
जो अगला आता है वो आता है हमारा कॉम्टे का। कॉम्टे भी हमारे प्रकृतिवादी एक फिलोसफर रहे हैं। उन्होंने कहा है दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस। मतलब ये कहते हैं कि ये जो प्रकृतिवादी विचारधारा वाले जितने भी फिलोसफर्स हैं, ये कहते हैं कि ये ईश्वर को सत्य नहीं मानते, कि अल्टीमेट रियलिटी गॉड नहीं है। ये कहते हैं ये जो भौतिक संसार है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, चूँकि ये तत्वों का बना हुआ है, इसमें हर चीज़ के पीछे विज्ञान है, उसके हमें जो उस विज्ञान की तार्किक विवेचना करनी चाहिए, उसके लॉजिक को समझना चाहिए, उस सत्य की खोज करनी चाहिए, तब दर्शन का जन्म हो रहा है। तो इन्होंने, इनकी फिलॉसफी कहती है कि जो दर्शन है वो दर्शन इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का विज्ञान है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये नहीं किसी ने कोई बात कही और हम उसको ऐसे ही मान लें। फिर उसके बाद हमारे जो इंडियन फिलोसफर हैं महात्मा गांधी जी, उनके विचार हैं, राधा कृष्णन हैं, उनके विचार हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी फिलॉसफी में कहा है कि फिलॉसफी शुड बी एन एक्सपेरिमेंट of which the material are the human personality and the truth, the last proof of which is in the knowing। यानी यह दर्शन को एक प्रयोग मानते थे। ये कहते थे फिलॉसफी क्या है, अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मानव व्यक्तित्व, जो मानव की पर्सनैलिटी है, ह्यूमन पर्सनैलिटी, एवं सत्य और जो ट्रुथ है वो उसका कंटेंट है, वो उसकी विषय वस्तु है, और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं, उनको जानने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह मानते थे दर्शन को। उसके बाद आता है राधा कृष्णन का। राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्णन से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं कि वो कौन है। राधा कृष्णन के अनुसार फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी इज़ अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। हम ये मानते हैं कि ये गांधी जी हैं, ये भी आदर्शवादी विचारधारा के थे, लेकिन इनके दर्शन में जो राधा कृष्णन है, इन्होंने कहा है कि फिलॉसफी को आप ये ना माने कि ये जो नेचर ऑफ रियलिटी, यानी यथार्थ का स्वरूप, यथार्थ का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष में, जो रियलिटी में हमें दिखाई दे रहा है, उसको हमने एज इट इज़ मान लिया, नहीं, उसकी लॉजिकल इंक्वायरी करना ही दर्शन है। कि अगर ऐसा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्या रीज़न है। किसी भी चीज़ को हम एकदम सत्य ना माने, उसको हमें प्रूव करना होगा, उसके लिए हमें डेटा कलेक्ट करने होते हैं, उसके बारे में हमें डीप से डीप स्टडी करनी होती है, तब लॉजिकल इंक्वायरी, वो हमारी क्या है, दर्शन है। तो फिलॉसफी इज़ अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, कि सत्य क्या है, प्रकृति का सत्य क्या है। उसके बाद एक हुए हैं हमारे कांट। कांट के अनुसार फिलॉसफी क्या है, ये भी वेस्टर्न फिलोसफर हैं, कि दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है, यानी कि फिलॉसफी इज़ द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। देखिए आपने कॉग्निशन ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी पढ़ा होगा, कॉग्निशन वर्ड संज्ञान से आता है, जिसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, ये आपने इसके एस्पेक्ट्स पढ़े होंगे। तो कॉग्निशन या जो ज्ञान है उसका विज्ञान है ये, और उसकी आलोचना है। ये इन्होंने दर्शन को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। फिर आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर हमने पहले पढ़ा था, ये भी एक प्रकृतिवादी विचारधारा के फिलोसफर हैं, का दर्शन है। इन्होंने कहा है कि फिलॉसफी इज़ द सिंथेसिस ऑफ साइंस और अ यूनिवर्सल साइंस, यानी कि इन्होंने कहा है कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय अथवा सार्वभौम विज्ञान है, यूनिवर्सल साइंस है ये ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि दर्शन को ये नहीं कि ये यहाँ पर अलग है, कहीं और अलग है, ये तो यूनिवर्सल साइंस है। फिलॉसफी इज़ अ साइंस, इन्होंने इसको कहा हम उसमें सत्य की खोज करते, तभी तो आपने देखा PhD डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, हम उसमें खोज करते हैं, सत्य की खोज करते हैं। फिलॉसफी PhD इन मैथ्स, PhD इन हिंदी, PhD इन इंग्लिश, हर किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम कुछ करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, फिलॉसफी वर्ड वहाँ आ रहा है। तभी मैंने कहा था कि फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। आप साइकोलॉजी पढ़ लें, आप कोई भी पढ़ लें, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कुछ भी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, उसके साथ में फ़िलॉसफी वर्ड जुड़ा हुआ है। अगर आप उसके PhD लेवल तक जा रहे हैं, अगर आप उसमें सत्य की खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज द फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। सो इन्होंने कहा है कि फ़िलॉसफी इज़ द सिंथेसिस ऑफ साइंस और ए यूनिवर्सल साइंस। ये यूनिवर्सल साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। सो ये आपकी डेफिनेशंस थी जो 2 मार्क्स में अक्सर बच्चों पूछी जाती है। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ।
आपको सबसे पहले ये जानना होगा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। इसको जानने के लिए कि ये फिलॉसफी की क्या चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि ये इसका सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा क्या होती है बच्चों? विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ रियलिटी। यानी कि अगर आपने फिलॉसफी के ये इन सब चीज़ों को जान लिया तभी आपको फिलॉसफी अच्छे से समझ में आएगी। एपिस्टेमोलॉजी विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, एक्सियोलॉजी विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ वैल्यूज़। यानी कि इसमें सत्य क्या है इसके बारे में बताया जाता है, ज्ञान क्या है इसके बारे में बताया जाता है, और थ्योरी ऑफ वैल्यूज़ क्या है इसके बारे में बताया जाता है। अब आती है बात कि सत्य क्या है। मेटाफिजिक्स ये फिलॉसफी की एक तरीके से देखा जाए तो रूट है, रूट कॉज है बेटा ये। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा फिलॉसफी समझ में आएगा। तत्व मीमांसा विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ रियलिटी, यानी सत्य क्या है इसकी खोज करना। मैंने आपसे क्या बताया था कि फिलॉसफी में हम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। सत्य क्या है? आदर्शवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी गॉड है, कि ईश्वर सत्य है, बाकी सब चीज़ जो है वो असत्य है। ये जो पदार्थ जन्य संसार है ये असत्य है, इसका कोई वजूद नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी क्या बताती है कि विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। सत्य को जानने के लिए हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? ज्ञान, वास्तविक ज्ञान को जानना पड़ेगा। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं, वास्तविक ज्ञान है क्या? तो आदर्शवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि जो थिंकिंग बेस्ड नॉलेज है वो वास्तविक आपका जो है ज्ञान है, वही वास्तविक ज्ञान है। और उसको हम किससे प्राप्त करते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, जो इटर्नल वैल्यूज़ होती हैं वो आपके एक्सियोलॉजी में बताई गई हैं कि विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू, कि मूल्य क्या है। एपिस्टेमोलॉजी में बताया जाता है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, डू एंड डोंट्स बताए जाते हैं। और उसमें यह भी बताया जाता है, जैसे आदर्शवादी कहते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति है या सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म अनुभूति करना। और आत्म अनुभूति हम कब कर पाते हैं? जब हम इटर्नल वैल्यूज़ का मतलब जो शाश्वत मूल्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, उनको प्राप्त करेंगे तो हम स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। प्रकृतिवादी कहते हैं कि उनकी तत्व मीमांसा कहती है कि जो सत्य है वो सिर्फ प्रकृति सत्य है। उनकी ज्ञान मीमांसा कहती है कि जो हमें सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज, यानी जो नॉलेज हमें हमारी इंद्रियों से प्राप्त हो रही है केवल वही सत्य है। यानी थिंकिंग बेस्ड नॉलेज सत्य नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं है। केवल कौन सा ज्ञान सत्य है? जो हमें अपने सेंस ऑर्गन से हम उसको रिसीव कर रहे हैं, वो हमारा ज्ञान सत्य है। एक्सियोलॉजी क्या कहती है प्रकृतिवादियों की कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? सुखपूर्वक जीवन जीना ही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तो मनुष्य जीवन को सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम प्रकृतिवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग देखें, वो कहता है, क्योंकि वो प्रकृति को सत्य मानता है, तो वो कहता है प्रकृति के नियमों का पालन करो तो आपका जो मानव जीवन है वो सुखपूर्वक रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग विचारधाराओं के जो लोग हैं उनकी तत्व ज्ञान, आचार मीमांसा, दर्शन, उनका जो दर्शन है, उनका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया है। एक विचारधारा आई, उसके बाद दूसरी आई, फिर तीसरी आई, और अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग जो ये जो दर्शन है उसके अलग अलग वाद का जन्म हुआ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले तत्व ज्ञान, आचार मीमांसा को जानें, ये क्या है। यही बेटा मेन फिलॉसफी का इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस स्लाइड को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें। जो भी आपके क्वेश्चन हों वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। कुछ भी जो क्वेरी हो वो जानें, क्योंकि सबसे पहले आपको फ़िलॉसफी का अर्थ और ये स्कोप अगर समझ में आ गया तो आपको आगे का पूरी फ़िलॉसफी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।